अरब सागर के बीच में बसा शांत द्वीप जिसे लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि समुद्र और जंगल के बीच कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ रात के बाद जाना ठीक नहीं होता। यह बात मानी जाती है कि कुछ साल पहले दो दोस्तों के साथ घटी एक घटना। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसमान पे काले बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के बीच गायब हो रहा था। पूरे द्वीप पर अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ समुद्र की लहरें की टकराने की आवाज़ें आ रही थी और नारियल के पेड़ों से गुजरती हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उस रात दो दोस्त आदिल और समीर बोर हो रहे थे। समीर ने अचानक कहा, चलना कार लेकर कहीं घूम कर आते हैं। रात में समुद्र का नज़ारा अलग ही होता है। आदिल ने पहले मना किया, भाई इतनी रात को यहाँ तो लोग 10 बजे के बाद सब घर में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों निकल पड़ते हैं। उनकी कार धीरे धीरे समुद्र के किनारे वाली सड़क पर चल रही थी। सड़क बिल्कुल खाली था, ना कोई बाइक, ना कोई कार और ना कोई इंसान। कार की हेडलाइट ही अंधेरे को चीर रही थी। समीर ने मजाक में बोला, अगर अभी कोई भूत सामने खड़ा हो गया ना तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हंसी अचानक रुक गई। कार समुद्र के पास से गुजर रही थी। अचानक हंसने की आवाज़ आई, जैसे बहुत हल्की रोने की आवाज़ हवा में सुनाई दे रही थी। समीर तुरंत सीधा बैठ गया और बोला, तुमने सुना? आदिल ने कार धीमी कर दी और कुछ देर तक चुप रहे। आदिल बोला, शायद ये हवा की आवाज़ होगी या कोई जानवर की। लेकिन समीर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कार की हेडलाइट में सड़क के किनारे एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। वह कोई इंसान जैसा लग रहा था। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। आदिल ने तुरंत ब्रेक दबा दिया और कार रुक गई। दोनों कुछ सेकंड तक उस आकृति को देखते रहे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, न हाथ न सिर, जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो। समीर ने धीरे से कहा, भाई हॉर्न बजा। आदिल ने हॉर्न बजाया। आवाज़ पूरे सुनसान इलाके में गूंज गई, लेकिन वह आकृति नहीं हिली। आदिल ने कार थोड़ा आगे बढ़ाई और जैसे ही हेडलाइट पूरी उसकी तरफ पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। ऐसे जहां अब वहां कोई था ही नहीं। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा और बोला, गाड़ी घुमा अभी। आदिल तुरंत कार मोड़ी और वापस जाने लगा। दोनों बिल्कुल चुप थे और कार के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ थी। तभी समीर की नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आदिल ने पूछा, क्या हुआ? समीर कांपती हुई आवाज़ में कहा, पीछे देख। आदिल ने मिरर में देखा और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वही सफ़ेद आकृति अब सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका सिर इनकी तरफ उठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो इन दोनों को ही देख रही है। डर के मारे आदिल ने एस्केलेटर दबाया, लेकिन उसी समय कार अचानक बंद हो गई। इंजन बंद, लाइट बंद और चारों तरफ अंधेरा। समुद्र की आवाज़ और हवा की सरसराहट के अलावा और कोई नहीं। समीर लगभग रोने लगा और बोला, भाई जल्दी स्टार्ट कर। आदिल बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी उन्हें पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई कार की तरफ आ रहा हो। समीर ने डरते डरते पीछे की खिड़की से देखने की कोशिश की और अचानक वह ज़ोर से चिल्ला उठा, आदिल वो यही है। आदिल ने भी पीछे देखा। कार के ठीक पीछे वही आकृति खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा अजीब तरह से पीला और खाली दिख रहा था। आंखें पूरी तरह से काली और वह धीरे धीरे कार के पास झुक रही थी।
उसी समय आदिल ने आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन अचानक स्टार्ट हुआ और हेडलाइट जल उठी, और जैसे ही रोशनी पीछे पड़ी वो आकृति अचानक गायब हो गई। आदिल ने बिना पीछे देखे कार को पूरी स्पीड में भगा दिया। अगले दिन उन्होंने एक बुजुर्ग मछुआरे को यह सब घटना बताया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। जिस जगह तुम लोग गए थे वहाँ कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी कार समुद्र के पास पलट गई थी और वह वहीं मर गई। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ लोग कहते हैं वह आज भी रात में सड़क के किनारे दिखाई देती है।